जयपुर से चला पैसा दरअसल राजस्थान के इस छोर आते आते कहीं गुम हो जाता है। आलम यह है कि ना यहाँ इलाज है, ना यहाँ दवाइयाँ हैं और ना टीकाकरण। इन सब का नामो निशान सम के दूर दराज के गांव में नजर नहीं आता। यहाँ पे गांव वाले इसकी गवाही दे रहे हैं। इनकी माँ की मौत हो गई और निधन हो गया और उसके बाद से गम में तो डूबे हैं, पर नाराजगी भी है इस बात की कि शायद सब में अस्पताल होता, कुछ सुविधाएं होती तो आपकी माँ जिंदा होती। आप भी जिंदा होती। इसमें क्या है, हमारा जाल रख जाता है। यहाँ कोई नहीं तो सुविधा ऑक्सीजन है और न तो कोई लाइट का सुविधा है। और इसमें क्या इलाज डॉक्टर बढ़िया हो जाए तो हमारा फायदा मिल जाता हमारे को। और इसमें कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं है और ऑक्सीजन की भी नहीं है, लाइट की भी नहीं है। और ये जैसे पानी की जैसे पाइप लाइन जैसे बाथरूम वगैरह इसमें कुछ सुविधा नहीं। ये अस्पताल का हाल बता रहे हैं। यहाँ पे एक हेल्थ सेंटर है। उनके गांव में कोई टीकाकरण नहीं हुआ। आप लोग के गांव यहाँ लखनऊ के अंदर कुछ नहीं आता है। सम के अंदर आता है तो वहाँ बैठे कर चाय पी कर वापस चला जाता है। लखनऊ के अंदर कोई नहीं आता है। ये लोग बड़े हैं, लोग ऐसे घर में छुप गए, मौत से डरते ही लोग अच्छी तरह से बैठ के घर में। ये हमारे 80-90 साल की मेरी बहन थी, ये चली गई। इसके बाद में पहले भी कोई नहीं आया, इसके बाद में कोई नहीं आया, पूछने के लिए कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, डरते हैं लोग, आते नहीं है। किसी को बताएं हमारी वेदन, किसी को तो बताएं। सरकार, राजस्थान सरकार हमारे पूछे तो उसको हम वेदन बताएं कि हमारे ये पीड़ा है। कोई हमारी पीड़ा नहीं पूछने वाले। गाँव का दर्द सुनने के बाद हम रेगिस्तान में निकले उस अस्पताल की ओर जिसकी आज इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। आसमान से बरसती आग, न बिजली न पानी। मरीज छोड़िए, हमारे पसीने छूट गए, इलाज क्या खाक होगा। यहाँ तो अच्छा खासा इंसान बीमार पड़ जाए। ये अंधेरा जो छाया हुआ है वो राजस्थान की चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं का गवाह है। हम लोग एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हैं जो कि लगभग 80,000 की आबादी तक का इलाज कर सकता है, एरिया को कवर करता है। और सम के कम्युनिटी सेंटर में हालत ये है कि आप देखिए, वीरानी तो है ही है, यहाँ बिजली नहीं है। आलम यह है कि ना लाइट है और बिल्कुल घुप अंधेरा है। ऐसे अंधेरे में आखिर डॉक्टर कैसे काम करते हैं, बिना बिजली के कैसे इलाज करते हैं उस जगह जहाँ पे पारा 50 तक पहुँचता है और गर्मी का वक्त है। आप सोचिए कि किस विषम परिस्थितियों में यहाँ पे काम चल रहा है। इस तरह से यहाँ पे सुविधाएं हैं। आप देखिए, ज्यादा हाइजीन नहीं है। कोरोना का काल है और हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, पर इस तरह की परिस्थिति है। ग्रामीण इलाकों में जो ग्रामीण वासी हैं उनको इसी परिस्थिति से जूझना पड़ता है। डॉक्टर साहब के अपने दर्द हैं, जिनके लिए सिस्टम ही यहाँ का सबसे बड़ा मर्ज है और ये मर्ज ही यहाँ सबसे बड़ा संघर्ष है। कोविड वार्ड के लिए हमने जनरेटर की व्यवस्था कर रखी है और बिजली के लिए एसडीएम साहब को भी अवगत कराया है, एमएलए साहब को भी अवगत कराया है। जल्दी से बिजली के लिए हमें अलग लाइन मिल रही है और बिजली के लिए दिक्कत कम हो जाएगी जल्दी। पानी की भी समस्या है, टॉयलेट में से लेके सब जगह पानी नहीं आता ठीक से। हाँ, पानी की कुछ कमी है। टैंकर से अपन सप्लाई ले रहे हैं तो टैंकर डलवाना पड़ता है। उतना प्रॉपर सप्लाई, जैसे वर्कलोड बढ़ा हुआ है अभी मरीजों का कोविड के कारण, तो टैंकर डलवा के काम चलवा रहे हैं पानी के लिए। सिस्टम तो तब ठीक होगा जब उसे खराब समझा जाए, लेकिन सिस्टम खुद को बीमार कहने के लिए तैयार ही नहीं। उसके पास झूठ और बहानों की लिस्ट तैयार है। खुद को बचाने के लिए हर सवाल का जवाब है। आई डोंट थिंक कि वहाँ पर बिजली नहीं है, ये सिचुएशन है। बिकॉज अभी जब ताउते साइक्लोन आया था उस समय रात को देयर वाज अ सिचुएशन वेयर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट वाज हैम्पर्ड। एंड उस समय हमने सभी CHC से इंडिविजुअली रात को 11:30 बजे बात की थी एंड सम CHC से भी बात करी थी। वहाँ पर 20 मिनट्स के लिए देयर वाज अ डिस्ट्रप्शन। उन 20 मिनट्स में भी हमारा जो जनरेटर था इट वाज स्टार्टेड एंड सभी CHCs में एंड नॉट इवन CHCs, सभी PHCs में भी बिजली की सप्लाई रेगुलर है। यहाँ इन आंखों ने पूरी जिंदगी रेत को हाथों से फिसलते देखा है। इनके लिए ये सिस्टम रेत की तरह है। मुट्ठी दबाने की कोशिश करते हैं तो हाथ खाली हो जाते हैं, जिसके साथ टूट जाती है उम्मीद, टूट जाता है भरोसा, खोखले नजर आते हैं दावे। जैसलमेर से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।